समाज सेविका नीलम कौशिक का कहना है कि मेरी दिली इच्छा है कि सावित्रीबाई फुले का स्टैचू बने। प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करते हुए हमने मनाई बाबा भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती। अगली खबर यूपी के जनपद अयोध्या से है। बीकापुर के रुकुनपुर के निवासी काशीराम कौशिक ने भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर की 130वीं जयंती प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करते हुए मनाई। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर फूल माला अर्पण करके किया गया। इस दौरान दीप प्रज्वलन के बाद वंदना गीत और प्रार्थना सभा भी की गई। इस अवसर पर लोगों को लड्डू का वितरण प्रसाद के रूप में भी किया गया। उसके बाद जयंती समारोह में आए हुए अतिथियों ने कोरोना काल का पालन करते हुए संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उनके द्वारा बताए गए सिद्धांतों पर चलने का संकल्प लिया। आपको बता दें, आयोजक काशीराम कौशिक ने बताया, बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती पिछले कई दशक से हम लोग मिलकर आपस में मनाते हैं। फिलहाल कोरोना काल को देखते हुए पिछले 2 वर्षों से हम उस तारीख से जयंती नहीं मना पा रहे हैं। इस महामारी में बहुत सारी चीजों का पालन करना होता है और हमको इसके लिए प्रशासन ने जैसे कहा था उसी के अनुसार हम लोगों ने मनाई है। आयोजक काशीराम कौशिक ने कहा, सामाजिक उत्थान के लिए बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए अधिकारों और कर्तव्यों का पालन कराया जाना समाज के हित में होगा। दलितों का शोषण कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समाज सेवा में अपनी अलग पहचान रखने वाली नीलम कौशिक ने बताया, यदि क्षेत्र की महिलाओं और बेटियों का योगदान रहा तो आने वाले समय में हम बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के बगल में सावित्रीबाई फुले की स्टैचू स्थापित करेंगे। यह हमारी दिली इच्छा है। 2005 की बात है कि ये सब बाबा साहब की देन है। उसके बाद हमने बाबा साहब का एक स्टेचू भेड़ा घाट से लाया और यहाँ पर स्थापित किया। और उसके बाद से कंटिन्यू बाबा साहब की बताए हुए सिद्धांतों को, किताबों को हमने अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद हमें पता चला कि नहीं, बाबा साहब ने कितना संघर्ष किया और उनके संघर्ष की बदौलत भी हमारा समाज आज इस मुकाम पे है। बाबा भीमराव अम्बेडकर की विचारधाराओं से आप जुड़े हुए हैं। आपके द्वारा अब तक जो है सामाजिक उत्थान में क्या क्या काम किए गए हैं अभी तक? तो जैसे मैं कटनी में पदस्थ हूँ, कटनी में हमने वहाँ पर एक डॉक्टर BR अम्बेडकर का पार्क मेंटेन किया है और एक डॉक्टर BR अम्बेडकर मित्र मंडल चबूतरे का निर्माण हुआ है। साथ ही साथ प्रथम भारतीय महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले पुस्तकालय भी बनवाया है। यहाँ घर में आकर अपने पैतृक निवास गांव रुकुनपुर में यहाँ पर हमने डॉक्टर BR अम्बेडकर का पार्क का निर्माण करवाया। और इसी तरह हमारा विचार है कि आगे भी हम सतत प्रयास करते रहेंगे कि अपने पेमेंट का कम से कम 20 से 25% भाग इस समाज को हम देने का कार्य करेंगे। अच्छा, क्या लगता है, जैसे कि हम बात करें जैसे शिक्षा के अधिकार के मौलिक कर्तव्य के बाबा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो बनाए गए हैं, तो क्या आपको लगता है कि समाज में उनके द्वारा जो अधिकार या कर्तव्य बनाए गए हैं उसका जो पालन किया रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। पालन तो हो रहा है, लेकिन जितना पालन होना चाहिए उस तरह पालन नहीं हो रहा है। 100% नहीं हो रहा है। कहीं न कहीं पर मानवाधिकार का उल्लंघन भी देखने को मिला है और कहीं कहीं पर संविधान की धज्जियां भी उड़ती दिखाई पड़ी हैं। लेकिन हम अगर संविधान में विश्वास रखते हैं तो एक न एक दिन संविधान जरूर संवैधानिक प्रक्रिया का पालन होना पड़ेगा। प्रशासन को मजबूर होकर प्रशासन को संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ेगा। जी, आपका नाम? मैं KR कौशिक, चीफ लोको इंस्पेक्टर कटनी और पैतृक निवास रुकुनपुर, बीकापुर, फैजाबाद। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलम कौशिक। आज क्या हुआ, क्या कार्यक्रम किया गया? आज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है और हम लोग उसी लिए कटनी से आए हैं यहाँ मनाने के लिए। और हमारे जो सहयोगी हैं यहाँ के, हमारे गांव के आस पड़ोस के सभी का यहाँ योगदान रहा और हम लोग यहाँ पे अभी माल्यार्पण किए और बहुत वंदना का पाठ हुआ और बस थोड़ा बहुत जो है उन्हीं के उसमें हम लोग ने मिठाई वगैरह जो सबको योगदान रहा सभी का, बस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलम कौशिक है। और आगे हम ये चाहते हैं कि अगर हमारे यहाँ की महिलाओं का अगर योगदान रहा हम लोग के मतलब पक्ष में, तो हम यही चाहेंगे कि बाबा साहब का जो भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति है उसके बगल में जो है ज्योतिबा फुले की
जो है सावित्रीबाई फुले का स्टैचू हम आए मतलब आगे के दिनों में हम वहाँ पे लगाना चाहेंगे। अगर हमारे यहाँ की बेटियों का, महिलाओं का, सभी का योगदान रहा तो हम मतलब मेरी यही इच्छा है और हम करेंगे आगे, अगर सभी सहयोग करेंगे तो। बस मेरा कोरोना काल को देखते हुए क्या कोई मैसेज देना चाहिए इसमें? कोरोना काल फिर दूसरी लहर इसकी जो है। हाँ, इसी के कारण तो हम लोग ने जो बहुत बड़े विशाल स्तर पर करना चाहते थे और करते भी थे, पर पिछले साल भी नहीं हुआ। आप इसके बारे में जानते हैं, 14 अप्रैल को जो है हम लोग स्थगित कर दिए और इस बार भी यही हुआ। इसलिए हम अपने जो बहुत ही क्लोज हैं और जो मानते हैं बाबा साहब को, वो लोग आए और माल्यार्पण करके और चले गए, बस। अयोध्या से मनोज यादव की रिपोर्ट।